Hello everyone, this is Avi Jain. Welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है भारतीय चित्रकला अध्ययन के स्रोत। ठीक है कि भारतीय चित्रकला अध्ययन के स्रोत, भारतीय चित्रकला के बारे में हम कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, भारतीय चित्रकला का वर्णन कहाँ कहाँ आया है, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो भारतीय चित्रकला के अध्ययन के स्रोतों को निम्न श्रेणी में हम बांट सकते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक ग्रंथ जिसको हिस्टोरिकल बुक्स बोलते हैं, रामायण महाभारत एज शिलालेख इंस्क्रिप्शंस जहाँ पर उनके शिलालेख हमको मिले हैं। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों में, प्राचीन खंडहरों में, मोहरों तथा मुद्राओं पर जो प्राचीन चित्रकला के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उनसे हमें पता चलता है कि भारतीय चित्रकला उस समय भी किस शीर्ष पर थी। यात्रियों के वृत्तांत, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, जिनसे भी पता चलता है भारतीय चित्रकला अध्ययन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय चित्रकला का साहित्य व अन्य कथाओं में क्या उल्लेख है। ठीक, भारतीय चित्रकला का साहित्य एवं अन्य कथाओं में क्या उल्लेख है। जैसे रामायण में, महाभारत में, अष्टाध्याय में, चित्रलक्षण में, नाट्यशास्त्र में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में, मेघदूत तथा रघुवंशम में, थेराथेरी गाथा में और विनय पिटक, कामसूत्र, जयमंगला। ठीक है, इनमें क्या क्या वर्णन है। ठीक है, साहित्य का और अन्य कथाओं में। ठीक है, साहित्य और अन्य कथाओं में भारतीय चित्रकला का क्या उल्लेख है वो इसमें है। तो ये कितने हैं जिनके बारे में हम बताएंगे? 12 हैं ये। ठीक है, अब बात करते हैं हम रामायण की। रामायण का जो पीरियड है वो 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का है। 600 से 500 ईसा पूर्व का है इसका टाइमिंग पीरियड। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि रामायण की रचयिता कौन है। महर्षि वाल्मीकि जी हैं रामायण की रचयिता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में बनता ही बनता है। अश्वमेध यज्ञ के समय राम ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनवाई थी। ठीक है, तो राम ने सीता की जो स्वर्ण प्रतिमा बनवाई थी वो कब बनवाई थी? अश्वमेध यज्ञ के समय बनवाई थी उन्होंने, राम ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा। ठीक है, तो इससे भी क्या पता चलता है कि उस समय भी जब ये स्वर्ण प्रतिमा बनी थी तो भारतीय चित्रकला अपने शीर्ष पर थी उस समय भी। रावण की लंकापुरी में हनुमान को एक चित्र दीर्घा तथा एक चित्रित क्रीड़ागृह देखने को मिला था। ठीक है, अब जो रावण की लंकापुरी थी उसमें हनुमान जी को क्या मिला था? एक चित्र दीर्घा तथा एक चित्रित क्रीड़ागृह मिला था जिसमें चित्र ही चित्र थे। तो इससे यह पता चलता है कि उस समय भी चित्रकला होती थी। राम जी के राजप्रसादों पर भित्ति चित्रों की सज्जा थी। ठीक है, जो राम जी का राजप्रसाद था उस पर भी क्या थी? भित्ति चित्रों की सज्जा थी, भित्ति चित्र बने हुए थे। बात करते हैं अब महाभारत की। 600 से 500 ईसा पूर्व का इसका समय है। तो महाभारत की जो रचयिता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं रचयिता रामायण के भी, महाभारत के भी, तो वेद व्यास जी हैं। इनको कृष्ण द्वैपायन जी भी बोलते हैं। महाभारत में उषा अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कथा के प्रसंग में चित्रकला का उल्लेख आया है। ठीक है, तो अब महाभारत में चित्रकला का उल्लेख कैसे मिल रहा है? चित्रकला थी उस समय, तो चित्रकला होती थी। तो महाभारत में उषा जो अनिरुद्ध है उनकी सुंदर प्रेम कथा के प्रसंग में चित्रकला का उल्लेख आया है। सत्यवान के द्वारा बाल्यकाल में एक घोड़े का भित्ति चित्र अंकित करने का प्रसंग आया है। तो महाभारत में सत्यवान, उसके द्वारा बाल्यकाल में, बचपन में एक घोड़े का उन्होंने भित्ति चित्र अंकित किया था, उसका भी प्रसंग आया है। तो इससे पता चलता है कि उस काल में भी चित्रकला थी। युधिष्ठिर के सभा भवन की दीवारों पर भी चित्र अंकित थे, भित्ति चित्र थे वे। इस भवन में एक ऐसा चित्र था जिसको भय नामक आसुर ने बनाया था। ठीक है, इसका भी वर्णन
मिलता है। तो युधिष्ठिर के सभा भवन में दीवार पर भित्ति चित्र थे और उस भवन में एक ऐसा चित्र था जिसको किसने बनाया था? भय नामक आसुर ने बनाया था। तो ऐसा वर्णन मिलता है। बात करते हैं अब अष्टाध्यायी की। अष्टाध्यायी, इसके लेखक हैं पाणिनि। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इस ग्रंथ में चित्रकला के अंकन की विधि बताई है कि चित्रकला का अंकन कैसे होता था, उसकी विधि इसमें बताई है। किसमें बताई है? अष्टाध्यायी में चित्रकला के अंकन की विधि बताई गई है। और चित्रकला के अंकन की विधि किसमें बताई है? अष्टाध्यायी में। ठीक है। और अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि जी ने। ठीक है। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में कला के दो भेद माने हैं। ठीक है। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में कला के कितने भेद माने हैं? दो भेद माने हैं, कारुकला और चारुकला। कारुकला को उपयोगी कला बोलते हैं और चारुकला को ललित कला बोलते हैं। ठीक है। चित्र लक्षण, अब बात करते हैं चित्र लक्षण की। चित्र लक्षण के जो रचयिता हैं वो नगनजीत है, जिनको भयजीत भी बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, टीजीटी में तो ये बहुत बार ही पूछा जाता है, चाहे DSSS भी का हो या यूपी टीजीटी हो। ठीक है। कोई सा भी टीजीटी हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। महाभारत, रामायण, अष्टाध्यायी, चित्रलक्षण, ठीक है, इनके जो रचयिता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन एक बनता ही बनता है। तो यह ग्रंथ तिब्बत से तंजौर ग्रंथमाला के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। तो ये ग्रंथ कहाँ से? तिब्बत से तंजौर ग्रंथमाला के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है और यह 3 अध्याय तक ही प्राप्त है। ठीक है। तो चित्रलक्षण जो है उसके 3 अध्याय ही प्राप्त हैं। ठीक, आगे देखते हैं। प्रथम अध्याय में उसमें क्या बताया? प्रथम अध्याय में बताया चित्रकला की उत्पत्ति, द्वितीय अध्याय में चित्र की सृष्टि और तीसरे अध्याय में चित्र रचना के नियम के चित्र को कैसे कैसे बनाना है। ठीक है। आगे देखते हैं नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र की जो टाइमिंग पीरियड है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है और इसकी रचना की थी भरत मुनि ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें रसों की संख्या 8 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। भावों की संख्या 49 है, संचारी भाव 33 है और स्थायी भाव 8 है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कला शब्द का यथार्थवादी व प्रमाणित प्रयोग सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र भरत मुनि नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। तो कला शब्द का यथार्थवादी व प्रमाणित प्रयोग, जो प्रमाणित हो चुका है, वो प्रमाणित प्रयोग सबसे पहले नाट्यशास्त्र में ही मिलता है कि कला शब्द का। ठीक है। भरत मुनि ने कहा है कि सफेद रंग के संयोग से ही अनेक रंग बनाए जा सकते हैं। ठीक है। सफेद रंग के योग से ही अनेक रंग बनाए जा सकते हैं, ऐसा किसने कहा? भरत मुनि जी ने कहा है। इसमें 3 रंग प्रमुख माने हैं। 3 रंग कौन से प्रमुख माने हैं? लाल, पीला और काला। ठीक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है उसकी रचयिता जो है, रचनाकार है, मार्कंडे मुनि जी हैं और इसके तीसरे खंड के 35वें अध्याय से। ठीक है। तीसरा खंड, कौन सा खंड? तीसरा खंड, उसका 35वां अध्याय, उससे लेकर 43वें अध्याय तक चित्रसूत नामक प्रकरण मिलता है। ठीक है। चित्रसूत्र नामक प्रकरण कहाँ से कहाँ तक मिलता है? 35वें से 43वें तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि चित्रसूत्र जो प्रकरण मिला है वो 35 अध्याय से लेकर 43 अध्याय तक का है और इसके रचनाकार जो है मार्कंडे मुनि जी हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के। आगे देखते हैं। अब जो चित्रसूत्र है 35वें से 43वें अध्याय तक है, वो 9 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है। 35 से 43वें अध्याय तक है और वो 9 अध्याय में विभक्त है। और इस चित्र सूत्र का जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था वो सबसे पहले किसने किया था? स्टेला क्रैमरिश ने किया था। सबसे पहले स्टेला क्रैमरिश ने किया था और बाद में इस चित्र सूत्र का जो अनुवाद है अंग्रेजी भाषा में वो किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। तो पहले स्टेला क्रैमरिश ने किया था और बाद में आनंद कुमार स्वामी जी ने किया था। अब चित्रसूत में 5 रंग प्रमुख माने हैं। ठीक है। उसमें कौन से माने थे? लाल, पीला, काला। ठीक है। अब इसमें सफ़ेद को तो उन्होंने कहा था कि सफ़ेद के संयोग से ही, योग से ही अनेक रंग बनाए जा सकते हैं। अब इन्होंने चित्रसूत में 5 रंगों को प्रमुख माना है, सफ़ेद, लाल, पीला, काला, ठीक है, और नीला। ठीक है। सफ़ेद, लाल, पीला, काला और
नीला। तो इसमें 4 प्रकार के चित्र उन्होंने बताए हैं, सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र। ठीक। चित्रसूत्र में 5 प्रकार के पुरुषों का उल्लेख मिला है, हंस, भद्र, मालव्य, रूचक और शशक। तो ये 5 प्रकार के पुरुष हैं। ठीक। चित्रसूत्र में केश विन्यास के 5 प्रकार बताए हैं। केश विन्यास के कितने प्रकार? 5। नेत्रों के भी 5 प्रकार बताए हैं चित्रसूत्र में। और चित्रसूत्र के प्रकरण के अनुसार नारायण मुनि ने, चित्रसूत्र में एक प्रकरण है उसके अनुसार ही क्या है, जो नारायण मुनि ने विश्वकर्मा को शिक्षा दी थी। विश्वकर्मा को शिक्षा किसने दी थी? नारायण मुनि जी ने। अब चित्रसूत्र में 9 रस बताए हैं। कितने रस बताए हैं? 9 बताए हैं। उसमें कितने बताए थे? भरत मुनि ने 8 बताए थे। इस 9 रस कौन कौन से हैं? इसमें श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रोद रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। ये 9 रस बताए हैं इन्होंने। ठीक है। अब बात करते हैं अभिलाक्षितार्थ चिंतामणि। अभिलाक्षितार्थ चिंतामणि जो है, इसकी खोज चालुक्य राजा सोमेश्वर भूलोकनि जी ने की थी। और अभिलाक्षितार्थ का क्रम परिवर्तन करके ही किसकी रचना हुई? मानसोलास की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिर आते हैं, इसमें 5 प्रकार के चित्र बताए हैं अभिलाक्षितार्थ मानसोल्लास में, विद, अविद, भाव, रस, धुली। ठीक है। और 4 रंग प्रमुख माने हैं, लाल, पीला, काला और सफेद। ठीक है। मेघदूत तथा रघुवंशम की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बनता है। इसके रचनाकार कौन थे? कालिदास जी थे। और मेघदूत नामक ग्रंथ में किसका वर्णन है? विरहिणी यक्षिणी द्वारा अपने पति का चित्र बनाने की कथा का वर्णन है। विरहिणी यक्षिणी है, उसके द्वारा उसने अपना क्या बनाया था? पति का चित्र बनाया था, उसका उसमें वर्णन है मेघदूत में। मेघदूत में ऐसा भी वर्णन है कि उस समय जो स्त्री पुरुष थे वो दोनों ही मिलकर चित्रकारी करते थे। रघुवंशम में अयोध्या नगरी के राजप्रसादों में, राजप्रसाद जो थे उसमें कमल वन के मध्य क्रीड़ा करते हुए हाथियों व हथिनियों को सिंहों ने असली हाथी समझकर विदीर्ण कर डाला। ठीक है, वो ऐसा चित्रण इसमें है रघुवंशम में अयोध्या नगरी का। ठीक है। फिर उसके बाद आता है थेराथेरी गाथा। ये एक बौद्ध ग्रंथ है थेराथेरी गाथा। और ये राजा बिंबिसार के द्वारा, राजा बिंबिसार जो हैं उनके द्वारा तीस्त को बुद्ध की जीवनी के आधार पर चित्रित एल्बम भेंट करने का प्रसंग आया है। किसको? तीस्त को बुद्ध की जीवनी के आधार पर चित्रित एल्बम भेंट करने का एक प्रसंग आया है कि उन्होंने बुद्ध के चित्र पर, बुद्ध की जीवनी पर एक चित्रण एल्बम चित्रित किया था, तो और उसको भेंट किया था, उसका प्रसंग है। विनय पिटक जो है वो पाली भाषा में लिखा गया एक बौद्ध ग्रंथ है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विनय पिटक कौन सी भाषा में लिखा गया है। और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म का संबंध किससे है? त्रिपिटक का संबंध किससे है? ये एग्जाम में बनता है। इस तरह से आ जाता है कि त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का संबंध है त्रिपिटक से। 3 पिटक हैं ये, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्य पिटक। ठीक है। फिर है इस ग्रंथ में राजा प्रसेनजित के चित्रित रंग महलों का वर्णन है। किसमें? विनय पिटक में। ठीक है। कामसूत्र की बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही बात बताऊंगी बार बार। रचयिता सबके लर्न कर लेना, वात्स्यायन जी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं सब में। वात्स्यायन ने 64 कलाओं का उल्लेख किया है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कितनी कलाओं का उल्लेख किया है? उल्लेख मिलता है एग्जाम में, बनता है क्वेश्चन ही, जिसमें चौथे नंबर की कला क्या है? आलेख्यम है। ठीक। तो कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में, पहला अधिकरण जो है उसके अंदर तीसरा अध्याय है, उसमें आलेख्य मतलब चित्रकला में चौथे नंबर की कला का उल्लेख किया गया है। आलेख्यम कौन से नंबर की कला है? चौथे नंबर की कला है। और उसका वर्णन किस में है? कामसूत्र में है। अब वो कामसूत्र के किस अधिकरण में है? प्रथम अधिकरण में है। और किस अध्याय में है? तीसरे अध्याय में है। तो 3-4 बात याद करनी है कि कामसूत्र का जो प्रथम अधिकरण है, कौन सा अधिकरण है? प्रथम है। उसका तीसरा अध्याय है, उसमें आलेख्यम है। और जो आलेख्यम है वो चौथे नंबर की कला है, उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं जय मंगला। बात करते हैं जय मंगला की। जय मंगला 11वीं शताब्दी में लिखी गई है। ठीक है। जय मंगला 11वीं शताब्दी में लिखी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनता है। जयपुर नरेश सवाई राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान ज्योतिराज राजपुरोहित पंडित यशोधर। ठीक है,
पंडित यशोधर जी थे, उन्होंने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की जो टीका है वो जयमंगला उस नाम से उन्होंने प्रस्तुत की। ठीक है, किसने की थी? यशोधर पंडित जी ने कामसूत्र की टीका जयमंगला के नाम से। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में अभी ऊपर भी आया था ये वर्णन। चौथे नंबर की कला आलेख्यम चित्रकला का उल्लेख किया गया है और आलेख्यम के 6 अंग बताए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लेना सीरियल से ही। रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इतिश चित्र षडंगम। तो रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्यम और वर्णिका, ये इसके क्या हैं? 6 अंग हैं। इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, डीपली वो देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ठीक, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, उसमें इसके PDF नोट्स भी मिलते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर लिंक पर आप क्लिक भी करते हैं और वो खुलता नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, या फिर आप मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर 9267041641 इस पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप पर ही आप उसका लिंक ले सकते हैं। वहाँ पर आप जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।